रियलिटी में बार बार और लगातार बिजली कटने की समस्या से आप परेशान हो चुके हैं? और क्या आपको बिजली बिल ज़रूरत से ज़्यादा आती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में जानेंगे जिससे आपकी बिजली की बिल में बचत होगी और आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बिजली पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपनी बिजली खुद बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम से। तो आज का टॉपिक है ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम होता क्या है? ऑफ ग्रिड यानी विथआउट ग्रिड, यानी वो सिस्टम जो बिना ग्रिड के कनेक्शन के भी चल सकती है। ग्रिड मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जहां से बिजली आती है। मतलब ये सिस्टम बिना ग्रिड पावर के सपोर्ट के ही आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के देगी और आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल अलग है ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम से, जो पूरी तरह ग्रिड पर डिपेंडेंट रहता है। हमने एक सेपरेट वीडियो ऑन ग्रिड सिस्टम पे बना चुके हैं। ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम को लगाने के लिए सोलर पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, बैटरी और भी कुछ मिसलेनियस आइटम होने चाहिए। अब देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। दिन में जब सोलर पैनल पे जब सनलाइट पड़ती है तो ये सनलाइट को सोक करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पर वो इलेक्ट्रिसिटी डीसी फॉर्म में होती है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एसी फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसलिए हमें इस करंट को डीसी टू एसी फॉर्म में बनाना जरूरी है और उसके लिए यूज़ होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आगे आपके घर को देगा, जिससे आपके घर के लोड चल सके, और बैटरी को चार्ज करेगा ताकि रात में यूज़ हो सके। यहाँ ये पॉइंट जानना इंपॉर्टेंट है कि दिन में घर में उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी जितने की घर को ज़रूरत है, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर हो जाएगी। सपोज सोलर पैनल 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी डे टाइम में जनरेट कर रहा है और घर को सिर्फ 5 यूनिट की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी घर को सप्लाई होगी और बाकी 5 यूनिट बैटरी में स्टोर हो जाएगी। हमें एक ऐसा बैटरी साइज लगवाना है जो एटलीस्ट 5 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम आने वाली वीडियो में ज़रूर बनाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जब रात होगी तो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगी क्योंकि सनलाइट तब अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो रात में भी चाहिए। तब ये बैटरी में जो स्टोर्ड पावर हमने दिन में चार्ज किया वो लोड चलाएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट रात में ज़्यादा है और आपकी बैटरी में कब इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हुई है तो आपको ग्रिड से पावर सप्लाई होगी। जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से लेंगे सिर्फ उसी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पे करना पड़ेगा। ऑफ ग्रिड सिस्टम में जब सोलर पैनल ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाए तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में नहीं जाएगी, बल्कि वो वेस्ट हो जाती है। जब घर का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया और बैटरी भी फुल हो गई तो बाकी बची हुई इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप 3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। आपका सोलर पैनल 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, लेकिन घर में कोई लोड ना चलने की वजह से ये सारी पावर बैटरी में जाके सेव हो जाएगी। लेकिन बैटरी सपोज 5 ही यूनिट स्टोर कर सकती है, यानी बची हुई 5 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट दिन आप फिर से नहीं रहेंगे तो जो 10 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो ना आप यूज़ कर पाएंगे ना ही बैटरी को चार्ज मिल पाएगी, क्योंकि बैटरी पहले से ही चार्ज है। यानी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाएगी। इसको अब अच्छे से 3 सिनेरियो में समझते हैं। पहला, जब लोड यानी आपकी घर की रिक्वायरमेंट और सोलर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेम है। इसमें क्या होगा? तो इसमें यह होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इक्वली सप्लाई होगी, यानी दिन में भी आपको सही से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और रात में भी बैटरी सिस्टम आपको बिजली देगी। ये कंप्लीट सोलर जनरेशन पे चलेगा, एक्स्ट्रा जनरेशन वेस्ट नहीं होगी और आपको ग्रिड से एक्स्ट्रा लेना भी नहीं पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो, अगर आपका लोड यानी घर की रिक्वायरमेंट कम है आपके सोलर जनरेशन से, तो जितनी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो मिलेगी, बाकी इलेक्ट्रिसिटी आपके बैटरी चार्ज करेगी, जो कि रात में यूज़ होगी और बची हुई वेस्ट हो जाएगी। तीसरा सिनेरियो, अगर आपका लोड ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कम है,
तो आप जितना सोलर जनरेशन हुआ यूज़ कर पाएंगे और एक्स्ट्रा आपको ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आएगी और आपको उसको पैसा इलेक्ट्रिसिटी को देना पड़ेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस समझते हैं ये सिस्टम के। पहला, ये सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम के कंपैरिजन में कॉस्टली होता है। इस सिस्टम में बैटरी लगते हैं और बैटरी कॉस्ट सिस्टम के साथ ऐड हो जाता है। एक बैटरी अराउंड 15 से 20 हज़ार की आ जाती है अगर आप 16 बैटरी ले रहे हैं तो। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेसिटी के लगाने हैं और आपके रिक्वायरमेंट 2, 4 या 8 बैटरीज भी हो सकती है, जो कि आपका कॉस्ट ऑन ग्रिड सिस्टम के कंपैरिजन में 30,000 से लेके 1.5 लाख तक हो सकता है। ये कैलकुलेशन कैसे होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा देंगे। आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें, उसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो रिलीज करें। दूसरा डिसएडवांटेज है बैटरी मेंटेनेंस। इस सिस्टम में बैटरीज लगी होती हैं और हमें बैटरीज मेंटेन करना होता है। बैटरीज में डिस्टिल वाटर यूज होता है जो हर 8 महीनों में रिफिल करना पड़ता है। रिफिलिंग का एक कॉस्ट होता है जो ज़्यादा नहीं होता लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है। तीसरा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद करता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक्स्ट्रा एनर्जी इस सिस्टम में ग्रिड में स्टोर नहीं होती, ये आपके बैटरीज में स्टोर करता है। मान लीजिए आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले गए, आप घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे, अब आपका सिस्टम सिर्फ बैटरी चार्ज करेगा, उसके बाद शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हुई तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। चौथा, रात में ऑफ ग्रिड सिस्टम बड़े अप्लायंसेस को नहीं चला पाएगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है। होता यह है कि जो हैवी सिस्टम होते हैं जैसे कि आपका एसी, लिफ्ट, मोटर, अगर ये सारे सिस्टम आपके घर में हैं तो ये सब हैवी लोड्स के अप्लायंसेस हैं। हैवी लोड्स मतलब जो ज़्यादा पावर खींचते हों, तो उसके मोटर्स जब चलते हैं तो एक ही बार में ज़्यादा कैपेसिटी में इलेक्ट्रिसिटी खींचते हैं जो कि बैटरीज नहीं सपोर्ट कर पाएंगे एक साथ। दिन में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई डायरेक्ट सोलर से ही, पैनल से ही होता है, तो तब हैवी लोड्स भी चलेंगे। रात में बैटरी सिस्टम होने की वजह से ये सिस्टम थोड़ी प्रॉब्लम देगी। अब समझते हैं एडवांटेजेस क्या है। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये आपको हमेशा बैकअप बना के देगी, यानी आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की कमी महसूस नहीं होगी। दिन में आपको सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी देगा, रात में आपको बैटरी देगा। अगर ये दोनों नहीं है तो आपको ग्रिड भी सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम जरूर मिलेगी। अब इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम ज़्यादातर रेसिडेंशियल एरियाज में यूज़ होते हैं जहां पर बिजली की कटौती की समस्या ज़्यादा है, और या तो आप ऐसे इंसान हैं जिसे ऑल द टाइम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, तो ही आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपका सबसे बेस्ट चॉइस है। आपको यही सिस्टम लगवाना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है इस पूरे टॉपिक पे तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई वहाँ भी दे देंगे। धन्यवाद।